नमस्कार दोस्तों। आज फिर से हम लोग एक नया सोशल वर्क के टॉपिक लेके आए हैं। तो मेरा नाम है पतित मुखर्जी और आज हम पढ़ेंगे सोशल केस वर्क। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे इस चैनल में रोज़ हम लोग एक नया नया सोशल वर्क रिलेटेड टॉपिक लेके आते हैं और उसको डिस्क्राइब करते हैं और उसको समझने के प्रयास करते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको भी सोशल वर्क रिलेटेड ऐसे स्टडी टॉपिक आपको चाहिए तो आज का जो टॉपिक है वो बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसका बहुत सारे रीज़न है, एक नहीं है। एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और आप साथ बने रहिए, आपको पता चलेगा कि कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही सरल तरीके से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल वर्क के एक मेथड को, जो है सोशल केस वर्क। ओके, अगर हम मेथड का बात करते हैं कि मेथड कितने मेथड से ये जानना बहुत ज़रूरी है सोशल वर्क में। अगर हम लोग शुरू करते हैं मेथड से, तो मेथड 6 मेथड होता है। टोटल 6 मेथड होते हैं और ये 6 मेथड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, ये 3 होता है प्राइमरी मेथड और ये 3 होता है सेकेंडरी मेथड। ओके, हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है प्राइमरी मेथड, क्या है सेकेंडरी मेथड और क्यों है, ये भी जानने का कोशिश करेंगे। हम जैसा कि हमने बताया कि सोशल वर्क में मेथड होते हैं 6 और इसमें से जो पहला 3 आता है इसको हम लोग प्राइमरी बोलते हैं। प्राइमरी को मेजर भी बोला जाता है और जो 3 होता है, जो लास्ट 3 होता है, उसको सेकेंडरी मेथड बोला जाता है या माइनर मेथड बोला जाता है या ऑक्सिलरी मेथड भी बोला जाता है। नाम बस अलग है, फैक्टर सेम है। और ये क्यों है? क्योंकि जो पहला 3 मेथड्स है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सोशल वर्क में। कोई भी आप सोशल वर्क का अगर आप फील्ड देख लीजिएगा तो इसमें ये जो 3 पहला मेथड आता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये 3 मेथड है कौन कौन सा? पहला जो मेथड आता है वो होता है सोशल केस वर्क, जो आज हम पढ़ रहे हैं। और उसके बाद आता है ग्रुप वर्क, उसके बाद आता है कम्युनिटी वर्क। जो 3 हो गया, ये पहला 3 प्राइमरी मेथड्स हो गया। और जो लास्ट 3 है जिसको हम सेकेंडरी मेथड बोल रहे हैं, उसका है, पहला आता है सोशल एक्शन, सोशल रिसर्च और होता है वेलफेयर ओरिएंटेशन। ये 6 टोटल मेथड है हमारा। और ये जो 6 मेथड है सारे ही इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट कम इम्पोर्टेंट, लेकिन माना जाता है ऐसा कि जो प्राइमरी मेथड है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होता है और जो सेकेंडरी मेथड है उससे थोड़ा कम होता है। यही बस फैक्टर है। और अभी हम टॉपिक में आते हैं, क्योंकि हमारा आज टॉपिक सोशल केस वर्क है तो इसी को हम ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। ओके, केस वर्क जो है ये पहले मैंने जैसा कि बता दिया आपको कि ये केस वर्क सोशल वर्क का एक प्राइमरी मेथड है। और अब ये प्राइमरी मेथड में क्या आता है, क्या होता है, इसी को थोड़ा हम जानेंगे। सोशल केस वर्क इज़ अ आर्ट ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट बेटर एडजस्टमेंट। क्या है ये? बेटर एडजस्टमेंट के लिए है इन द सोशल रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल, मैन और वुमेन और children. Social case work means that a process which is developed personally, though the adjustment consciously effected individual by individual between man and their social environment. Social case work is concerned with the enhancing an individual's capacity for appropriate adjustment to attain some satisfying human relationship. तो इतना हमने पढ़ लिया। अब समझ में, आप एक एक करके लाइन को हम डिफाइन करते हैं ताकि आपको भी क्लेरिफाई हो जाए टोटली कि सोशल केस वर्क एक्चुअली में है क्या। पहले जो आपको एकदम पहले जो लाइन है शुरू में ही बताया जा रहा है कि सोशल केस वर्क इज आर्ट। तो ये एक आर्ट है। अब जब भी आर्ट का बात आता है, अभी हम दूसरे भी डेफिनेशन में जाएंगे तब भी आपको ये आर्ट वर्ड आएगा आपके पास। एक्चुअली इसका मतलब क्या है कि क्यों है आर्ट? जब भी देखिए, जब भी आपको आर्ट वाला वर्ड्स आपको मिल जाएगा कहीं पर भी, इसका मतलब होता है
कि जो डील कर रहा है उसका अपना इंटरवेंशन है। जैसा कि कोई एक आर्टिस्ट जब कोई पेंटिंग करता है तो वो एक आर्ट फॉर्म है, आर्ट है। तो जब कोई एक आर्टिस्ट आर्ट पेंटिंग करता है तब उसका अपना इंटरवेंशन होता है। मतलब जो प्रोसेस है, जो प्रिंसिपल है वो तो है ही, लेकिन खुद का भी इंटरवेंशन है। सिचुएशन के साथ साथ वो चेंज भी होता रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि जो रूल लगा दिया, जो रेगुलेशन है वो कंक्रीट है, उसके बाद और कुछ चेंज नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। इसीलिए पहले ही बताया गया है कि ये आर्ट है। ओके, और ये आर्ट क्या करता है? ब्रिंगिंग अबाउट बेटर एडजस्टमेंट। बेटर एडजस्टमेंट के लिए ये प्रोसेस है, जो एक सोशल रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल मैन वोमेन और चिल्ड्रन। देखिए मतलब ये जो हम केस वर्क करेंगे किसी के भी साथ कर सकते हैं, हो सकता है वो मैन हो, वोमेन हो या चिल्ड्रन हो, किसी के साथ भी सोशल केस वर्क हो सकता है। तो ये हमारा पहला चीज़ है कि सोशल केस वर्क किसी के साथ भी हो सकता है। अब जो ये जो मैन है, वोमेन है, चिल्ड्रन है, इनके साथ क्यों करना है? क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम के अंदर है, जो उनको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आ रहा है, वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है अपने सोसाइटी के साथ। इसीलिए कोई एक इंडिविजुअल पर्सन चाहिए जो केस वर्कर है, जो ट्रेंड पर्सन है, उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए असिस्ट करेगा या गाइड करेगा। ओके, सो पहले तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किसके साथ केस वर्क करेंगे। और हम लोग जिसके साथ केस वर्क करते हैं उनको बोलते हैं क्लाइंट। ओके, क्लाइंट बोलते हैं उनको। तो ये आपको जानकारी रखना पड़ेगा कि ये क्लाइंट बोलते हैं हम लोग, ये प्रोफेशनल टर्म है कि क्लाइंट बोलते हैं। अब ये क्लाइंट कौन हो सकता है? आप ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंटली जान लीजिए कि वो क्लाइंट आपका नहीं है जो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिसको बुला रहे हैं या अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिनके साथ आप केस वर्क करना चाहते हैं, वो आपका क्लाइंट नहीं है। क्लाइंट वो है जिनको ज़रूरत है, आप जिनके लिए ज़रूरत है, वो खुद आपके पास आ रहा है, आप नहीं जा रहे हैं। अगर आप किसी को बुला रहे हैं तो उसके साथ आप केस वर्क नहीं कर सकते। जो आपके पास आ रहा है वो उसके साथ आप केस वर्क कर सकते हैं। जो क्लाइंट आपके पास आ रहे हैं विद ए प्रॉब्लम, उनके पास कोई प्रॉब्लम है, वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है सोशली, या कोई उनको इंडिविजुअल प्रॉब्लम है जिससे वो डील नहीं कर पा रहा है, या वो खुद रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, और आप जैसे लोग जो केस वर्कर है या सोशल वर्कर है उनको हेल्प कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं ताकि वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। दूसरा जो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको थोड़ा माइंड में रखना पड़ेगा कि कोई भी केस वर्कर, कोई भी क्लाइंट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है। उनका काम ही नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो करता क्या है? प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उस इंडिविजुअल का कैपेसिटी बिल्ड करता है, कैपेसिटी ग्रो करता है, उसे कैपेबल बनाता है, ताकि वो क्लाइंट आने वाले हर समस्या को वो खुद सॉल्व कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी केस वर्कर कोई भी क्लाइंट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है, उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गाइड करता है, उनको कैपेबल बनाता है, उनको उनका मोबिलाइजेशन पावर क्रिएट करता है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। ओके, तो यही बात यहाँ पर बताया गया है। और एक रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है, और जब रिलेशनशिप बिल्ड होता है तो उसको हम प्रोफेशनल टर्म में रेपो बिल्ड करना बोलते हैं। ओके, रेपो बिल्ड करना। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन में जाते हैं। डेफिनेशन में अगर हम पढ़ेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, इसमें और कुछ नहीं रहेगा बाकी। तो डेफिनेशन क्या है, और डेफिनेशन भी जो आपके पास है वो दो आपको हाईलाइट हो रहा है नाम, ये नाम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, सो ये जो नाम है, ये दो नाम बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्यों है? क्योंकि जो दो आपको यहाँ मिल रहा है, एक तो आप पहले आपको नाम दिखाई दे रहा है मैरी रिचमंड, और दूसरा नाम दिखाई दे रहा है पर्लमैन। तो ये जो मैरी रिचमंड है ये हमारे सोशल वर्क के फील्ड में, मतलब क्या बताऊँ, जितना भी बताऊँ कम है।
मतलब शुरू से लेके उन्होंने ही ये जो केस वर्क है इनका पहली बार केस वर्क जो वर्ड है उनको उन्होंने यूज़ किया। इनका एक बुक है जिस बुक का नाम है सोशल, इसमें तो एक मिनट, सोशल डायग्नोसिस, ओके, ये है बुक का नाम। ये बुक उन्होंने लिखा था, कब लिखा था? 1917 में ये टाइम था। ये बुक पहला बुक था सोशल वर्क में, इसके पहले कोई बुक नहीं था और इसके पहले सोशल वर्क को प्रोफेशन भी नहीं माना गया था। इनके ही बुक में पहली बार केस वर्क जो टर्म है ये यूज़ किया गया है, ठीक है। और इसका झलक आपको इनके डेफिनेशन में भी देखने को मिलेगा। मैं आपको डिफाइन करता हूँ तब आपको पता चलेगा। देखिए इनका क्या कहना है, मैरी रिचमंड क्या कह रहे हैं, सोशल केस वर्क क्या है कि सोशल केस वर्क मे बी डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ डूइंग डिफरेंट थिंग which different people cooperating with them to achieve some of their own and society's betterment। अब देखिए इनका जो डेफिनेशन है ये किस तरीके से दिया गया है। इनका कहना है कि ये एक आर्ट है, ओके, ये भी एक आर्ट है और इनका जो लाइन शुरू हो रहा है मे बी डिफाइंड बताया गया है। मे बी डिफाइंड मतलब उस टाइम जब केस वर्क इतना स्ट्रांगली क्रिएट नहीं हुआ था, इनका तब केस वर्क का उस हिसाब से कोई प्रिंसिपल नहीं बना था, तो इसीलिए मे बी डिफाइंड बोला जा रहा है, ये डायरेक्ट डिफाइंड नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि उस टाइम बना ही नहीं था केस वर्क। उस टाइम जो सोशल वर्क था वो एक ग्लोबल सेंट्रिक था, मतलब सारे कुछ एक साथ है, ऐसा नहीं है सारे अलग अलग है, केस वर्क अलग, ग्रुप वर्क अलग, कम्युनिटी वर्क अलग, और सारे अलग अलग प्रिंसिपल के साथ मेथड। आज के डेट में सोशल वर्क जितना डेवलप हो गया उस टाइम उतना डेवलप नहीं था, ओके। सो उनका कहना है मे बी डिफाइंड एज अ आर्ट ऑफ डूइंग डिफरेंट थिंग which different people cooperating with them to achieve some of their own and society's betterment। इनका भी कहना यही है, जो हमने अभी लास्ट जो पढ़ा था उसी के आधार पे इनका भी बात चल रहा है कि एक आर्ट है, पीपल के साथ, लोगों के साथ कोऑपरेशन करना है और उनका जो भी प्रॉब्लम है उनको अचीव करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मतलब सॉल्व करने को कैपेबल बनाना है और सोसाइटी का भी बेटरमेंट करना है। देखो ये जो सेंटेंस है ओन एंड सोसाइटीज बेटरमेंट, इसका मतलब क्या है कि जो पर्सन है वो सोसाइटी का ही पार्ट है। तो अगर किसी पर्सन का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, वो डेवलप करता है, तो वो सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होता है। अगर आप अगर एग्जांपल हम देते हैं कि कोई एक एरिया था, उस एरिया में पर्टिकुलर एक कोई एरिया, जिस एरिया में एजुकेटेड पर्सन नहीं था, सारे बच्चे अनपढ़ थे। अब वहाँ पर कुछ बच्चे पढ़ने लगे, एक दो बच्चे पढ़ने लगे, और आप फिर अगर 10 साल या 20 साल बाद वहाँ पर जाएंगे तो सोसाइटी का ओवरऑल एक डेवलपमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, मेंटली डेवलप हो जाएगा, लोग स्टडी करने लगेंगे, दूसरे भी बच्चे स्टडी करेंगे और स्टडी करने के बाद बहुत सारे चीज़ जानेंगे और उससे वो अपने जीवन में भी उसको लागू करेंगे। यही होता है स्टडी का मतलब। तो इसका मतलब क्या है, जो पर्सन है, छोटे छोटे जो पर्सन है, ये एक साथ मतलब मिलके ही एक सोसाइटी बनाता है। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये सोसाइटी का भी बेटरमेंट है। जब भी कोई इंडिविजुअल पर्सन उसको डेवलप होता है, उसका कुछ भी चीज़ ग्रो करता है, तो वो इनडायरेक्टली जाके सोसाइटी को इफेक्ट करता है। यही है। अब सोशल केस वर्क का जो डेफिनेशन पर्लमैन ने दिया है वो थोड़ा पढ़ लेते हैं। उसके पहले देखिए यहाँ पर मैंने एक डेट लिख के रखा है, इसीलिए डेट लिख के रखा है क्योंकि देखिए 1917 जो था पहला बुक था सोशल वर्क के लिए, सोशल डायग्नोसिस, जो मैरी रिचमंड ने लिखा था। और पर्लमैन जब ये डेफिनेशन दे रहे हैं तो 1954। इसका मतलब एक ह्यूज एक टाइम का गैप है। और इस टाइम के गैप में जब हम सोशल केस वर्क का हिस्ट्री पढ़ेंगे, एक हम उसका भी वीडियो बनाएंगे, तो हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अब आपको पता चलेगा ये जो टाइम था, यही टाइम में सोशल केस वर्क डेवलप हुआ था, प्रोफेशन मिला था उसे एक प्रिंसिपल मिला था। तो ये सारे चीज़ वेरी करता है, इसीलिए इनकी डेफिनेशन भी इनसे थोड़ा अलग है और क्या क्या अलग है वो भी आपको पता चलेगा।
तो सोशल केस वर्क इज ए प्रोसेस यूज्ड बाय सर्टेन वेलफेयर एजेंसीज। देखिए इनका कहना है कि ये प्रोसेस किसके द्वारा होता है, सोशल वेलफेयर एजेंसी के द्वारा। क्यों? क्योंकि इस टाइम जो सोशल वर्क है या केस वर्क है ये प्रोफेशनल के अंदर आ गया था। जब प्रोफेशनल लोग कर रहे हैं, इसका मतलब ट्रेंड होके कोई कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो कोई वेलफेयर के अंदर ही करेगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही करेगा, स्ट्रक्चर्ड वे में करेगा। टू हेल्प इंडिविजुअल टू कोप मोर इफेक्टिवली विद देयर प्रॉब्लम इन सोशल फंक्शनिंग। और करके क्या करना है, इंडिविजुअल को कोप करना है, इफेक्टिव बनाना है उनके प्रॉब्लम के साथ, और सोशल फंक्शनिंग को स्मूथ करना है, सोशल फंक्शन ताकि वो हो पाए। ओके, आशा करता हूँ कि आपको समझ में